वेलकम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है थर्मोकपल। थर्मोकपल जो है ये एक ट्रांसड्यूसर है जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि टेम्परेचर के बदले जो है ये हमको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी यानी कि वोल्टेज देता है। यानी कि इसको अपन ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स। ये एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है क्योंकि ये आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे रहा है इन रिस्पेक्ट टू द फिजिकल चेंजेस। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को हम टेम्परेचर ले सकते हैं, टेम्परेचर के बदले हमको ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। दूसरा, ये हमको चूंकि ये जो चीज़ कर रहा है, ये जो इसकी प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर के बदले जो हमको ये वोल्टेज दे रहा है, ये विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के दे रहा है। यानी इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है वोल्टेज को जनरेट करने में, तो इसीलिए इसको एक्टिव ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में भी डाला जाता है। ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी है। ठीक है, तो आप थर्मोकपल देख लेते हैं। हम थर्मोकपल किस तरह से वर्क करता है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है सीबेक इफेक्ट। इसको अपन बहुत फेमस इफेक्ट है ये, इसको सीबेक इफेक्ट कहा जाता है। ये 1821 में डिस्कवर हुआ था, और जबकि किसी साइंटिस्ट ने देखा कि एक नया वोल्टेज जनरेट होता है जबकि हम दो डिफरेंट मेटल को ज्वाइन करते हैं और हीट करते हैं। जब किसी दो डिफरेंट अलग अलग मेटल्स को हम ज्वाइन करते हैं, यानी एक जंक्शन बनाते हैं और उस जंक्शन को हीट करते हैं, तो हम देखते हैं दूसरे जंक्शन पर जब हम वोल्ट मीटर लगाते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन हमको शो हुआ, तो इसको बोलते हैं सीबेक इफेक्ट। ठीक है, तो सीबेक इफेक्ट के कारण इसको है ना हम इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सीबेक इफेक्ट, यानी कि इसमें दो डिफरेंट मेटल्स यूज होते हैं और दोनों डिफरेंट मेटल्स को एक जंक्शंस को हम रेफरेंस टेम्परेचर देते हैं और दूसरे जंक्शन को हम हॉट टेम्परेचर, यानी कि जो भी टेम्परेचर हमको मेजर करना है, जो भी टेम्परेचर हम हीट या मेजर करना चाहते हैं, वो एक जंक्शन पे लगाते हैं और दूसरे जंक्शन को हम एज ए रेफरेंस टेम्परेचर ले लेते हैं। और जब हम इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं तो हमको इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स यानी कि वोल्टेज मिलता है, जो कि हम किसी भी वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो वोल्टेज हमको मिल रहा है आउटपुट में वो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरीके से ये हमारा थर्मोकपल वर्क करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही है, यानी कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स को जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हम दो मेटल, अगर हम सिमिलर मैटर को ज्वाइन करें और उसमें अगर हम एक साइड से हीट दें, तो सिमिलर ही आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। तो जो आपका ग्रेडियंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा। सेम इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट होने के कारण जो हमारा वोल्टेज का दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं। उसके कारण अगर हम दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर हमको जीरो वोल्टेज बताएगा, क्योंकि बिल्कुल आपका जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलर वोल्टेज ग्रेडियंट के कारण वोल्टेज हमारा जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है जब करंट फ्लो कब होती है, जब वोल्टेज ग्रेडियंट हो। तो इसी प्रकार हमको जीरो मिला। लेकिन अगर हम दो सेम मेटल की जगह अलग अलग मेटल यूज कर ले, दो सेम मेटल की जगह हम अलग अलग मेटल यूज करें और एक साइड जो है हॉट उसको दे, मतलब हीट जो भी मेजर करना है या हॉट जंक्शन बना दे, तो क्या होगा कि हमारा अलग अलग इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, क्योंकि दोनों ही मेटल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो अलग अलग है ना। तो दोनों ही अलग अलग नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे। तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट बन जाएगा। मतलब कि डिफरेंट आपका जो है वोल्टेज ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। उस वोल्टेज ग्रेडियंट को वोल्ट मीटर जो है वो शो करेगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा इनपुट टेम्परेचर जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हमने जब सेम मैटर लगाया तो सेम वोल्टेज जनरेट होगा, तो सेम वोल्टेज जनरेट होगा तो वी कांट मेजर एनीथिंग। तो जब हम डिसिमिलर मैटर लगाएंगे तो डिसिमिलर मैटर का जो हॉट जंक्शन, यानी कि जो भी हमको टेम्परेचर मेजर करना है वो हॉट जंक्शन की तरफ देंगे और एक साइड हम उसको रेफरेंस टेम्परेचर दे देंगे। तो हमारा अगर हम दोनों के बीच में अगर हम वोल्ट मीटर लगाएंगे तो हमको जो है वो वोल्टेज मिलेगा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम ये थर्मोकपल का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है और इसका आरटी कर्व क्या होता है। तो जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो उसका जो हम जनरेट करते हैं, ई जो इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स जो जनरेट होगा, ई इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस 1/2 बीटा टी स्क्वायर। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला है और इसका जो आरटी कर्व है वो इस टाइप से बनता है। इस टाइप से ये इसका कर्व बनता है। आप इसको देख सकते हैं कि इसकी ये जो लीनियरिटी है, मतलब इसका जो यहाँ पे ये जो है अपन इसको टेम्परेचर ले लें
और यहाँ पर हम इसका वोल्टेज जनरेशन ले लें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो कर्व है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये यहाँ तक तो लीनियर है, इसके बाद ये देखो ये नॉन लीनियरिटी मतलब एकदम से डिक्रीज होने लग गया, तो ये नॉन लीनियरिटी शो कर रहा है, मतलब हम इस रेंज तक ही इसको यूज कर सकते हैं थर्मोकपल को। तो इसकी थोड़ी सी लीनियरिटी की प्रॉब्लम है, ये इसका डिसएडवांटेज है, इसमें लीनियरिटी की प्रॉब्लम है। और इसके अलावा इसका जो अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इसमें चूंकि क्या है, दो मेटल का अलग अलग मेटल का ये कॉम्बिनेशन से बनता है, तो चूंकि ये अलग अलग मेटल के कॉम्बिनेशन से बनता है तो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है कि कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा टेम्परेचर, कौन सी रेंज तक का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो। तो इसको जैसे जे टाइप थर्मोकपल बोला जाता है ना, और इसका अपन के टाइप थर्मोकपल बोलते हैं, ई टाइप थर्मोकपल बोलते हैं, टी टाइप थर्मोकपल, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे जे टाइप थर्मोकपल अगर आप लेने जाओगे मार्केट में तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो आयरन कॉन्स्टेंटम का होता है, के टाइप का होता है निकल क्रोमियम का। तो इनकी रेंज भी अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द मेटल जो कि हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नॉन लीनियरिटी इसमें रहती है। और इसके अलावा इसका सीबेक सीरीज भी इसकी है, तो जिसमें सीरीज उन्होंने ऐसे साइंटिस्ट ने बना के रखी हुई है, जैसे कि एंटीमनी, आयरन, कैडमियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, लेड, मैग्नीशियम, कॉपर, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकल एंड बिस्मुथ, जैसे ऊपर से। लेकिन जितना जितना आप डिफरेंस रखेंगे मेटल के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आपने एंटीमनी सबसे फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला अगर आपने कॉम्बिनेशन यूज किया है तो आपको बहुत अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा और बहुत अच्छा आपको वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा। मतलब जो वोल्टेज आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है, चेंज इन वोल्टेज मिल रहा है, वो चेंज इन टेम्परेचर के बदले वो बहुत अच्छा मिलेगा जब आप डिसिमिलर मैटर जो दोगे, सीरीज का सबसे ज्यादा उसमें डिफरेंस आप लोगे। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे कि आप सिल्वर अगर गोल्ड का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो आपको बहुत कम मिलेगा, यानी चेंज इन टेम्परेचर के बदले जो चेंज इन वोल्टेज मिल रहा है आपको वो बहुत कम मिलेगा। तो इसको अपन बोलते हैं सीबेक सीरीज। और इसके ये डिसएडवांटेज हैं कुछ, और इसके अलावा इसके कुछ एडवांटेज है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी होती है, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, इनएक्सपेंसिव है ये। इसके अलावा इसका जो लीनियरिटी नॉन लीनियरिटी की इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक्टिव मेजरमेंट डिवाइसेस है और टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट करता है ये, और एक्यूरेसी इसकी वेरी हाई है, रोबस्ट है ये, इनएक्सपेंसिव है ये, और हार्श कंडीशन में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। और थर्मल रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऑपरेटिंग रेंज भी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर, जितना ज़्यादा मेटल्स का डिफरेंस यूज़ करोगे डिसिमिलर मैटर के कॉम्बिनेशन से, तो अलग अलग आप टेम्परेचर रेंज इसका में इसको यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लो है, कंसिस्टेंट इसका यूज़ है। और इसका डिसएडवांटेज है नॉन लीनियरिटी, लीस्ट स्टेबिलिटी एंड लो वोल्टेज जनरेशन, क्योंकि वोल्टेज जनरेशन बहुत हाई होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तभी तो हमारा थर्मोकपल का आउटपुट हम बोलेंगे कि बहुत अच्छा आ रहा है। तो रेफरेंस इसमें बहुत रिक्वायर्ड है, एक जगह आपको कोल्ड जो है रेफरेंस कोल्ड टेम्परेचर एक जंक्शन का आपको मेजर करके रखना पड़ता है। और इस तरीके से इसका सर्किट बनता है। यहाँ पर हम वोल्टमीटर लगा सकते हैं एक, ये जंक्शन है डिसिमिलर मैटर का, ये है रेफरेंस और ये है आपका हॉट जो कि हम मेजर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किट में यूज हो जाता है। और इसके डिसएडवांटेज भी हमने देख लिए, एडवांटेज भी हमने देख लिए हैं, और इसकी इक्वेशन हमने देख ली है, इसकी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए है, इसका बेसिक प्रिंसिपल सीबेक इफेक्ट हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर देखेंगे।